गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कक्षा 10 में अपन गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ रहे थे। अपन आज उसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में और अपन प्रैक्टिकल सवाल अपन देखेंगे और देखेंगे कि गोले की ऐसी क्या क्या परिस्थितियां हैं और कैसी कैसी परिस्थितियों में सवाल को अपने को हल करना है, वो अपने को बताना है। तो आप मेरी बात को एक बार आप सभी सुने कि कल पिछले वीडियो में जो अपन ने सूत्रों के बारे में जो चर्चा की थी, उस सूत्रों के बारे में जहां मैंने आयतन के सूत्र लिखवाए थे, उस आयतन के सूत्र में आर स्क्वायर की जगह आप आर क्यूब कर लेवे, यानी आर की घात 3 कर लेवे, क्योंकि आयतन यहाँ पर क्यूब में आता है, घन सेंटीमीटर में आता है, इसलिए यहाँ पर आर की घात 3 करना होगा। तो गलती से हो सकता है आर स्क्वायर भूल गया और मैंने भी आर स्क्वायर लिख दिया हो, बाकी जो आयतन होता है वो क्यूब में होता है। जैसे मान लीजिए गोले का आयतन है 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन वो आर स्क्वायर नहीं है, वो 4 पाई आर क्यूब है, वो क्यूब है। मतलब जहां जहां आयतन है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर, तो बाकी आयतन है तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर स्क्वायर लिखवाया था मैंने, जबकि वो सूत्र है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो उनको आप सूत्रों को आप करेक्शन कर लेंगे जहां जहां आपने आयतन के सूत्र लिखवाए, चाहे वो गोले का आयतन हो, चाहे अर्धगोले का आयतन हो, और चाहे वो गोलीय कोश जिसको अपन खोखला गोला बोलते हैं। जिस प्रकार खोखला बेलन होता है वैसे खोखला आपका गोला भी होता है, तो उनके आयतन में भी आपको आर क्यूब भी कर लेना है, सीधी सी बात है। सही। और अपन सवाल को हल करते हैं, और जो सवाल जो देखने लायक है उनको देखते हैं। कुछ सवाल तो आपने मेरे ख्याल से कर लिए होंगे, क्योंकि जो सवाल होने लायक थे वो तो आराम से हल हो सकते हैं, उनमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। अगर आपको काटना आता है या जोड़ भाग गुणा भाग आता है तो उसमें तो कोई समस्या वाली बात नहीं आती। तो आओ मैं कुछ प्रश्न पढ़ता हूँ और उन प्रश्नों को पढ़कर जब मैं सोल्व करता हूँ। देखिए साहब, मैं 16.4 का मैं पहला प्रश्न पढ़ता हूँ। 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। मेरा मानना है इस सवाल में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। खाली सूत्र लगाओ, त्रिज्या दे रखी है आपको, बनी बनाई दे रखी है, आपको ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। सही बात है। गोले में ऊंचाई को तो भूल जाना, क्योंकि गोले के अंदर ठोस आकृति है, ये त्रिविमीय आकार है, त्रिविमीय आकार के अंदर ऊंचाई नहीं आती, ऊंचाई नहीं आती। तो इसलिए 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो उससे तो ज्ञात हो जाएगा आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। आर स्क्वायर का मान, आर यानी त्रिज्या, और त्रिज्या तो बेटा ऑलरेडी दे दी, आपको ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, आयतन की बात करता है तो आयतन के लिए आपको सूत्र लिखवा रखा है 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्यूब, आर का क्यूब ऑलरेडी त्रिज्या आपको दे दी, तो जोड़ बाकी आपको आते हैं, आप काट करके आप उसको हल करने में आपके उत्तर आ जाएंगे, सीधी बात है। ठीक। और चलिए साहब, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 716 वर्ग सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। भाई साहब, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है उस पृष्ठीय क्षेत्रफल से आपको त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 716 सेंटीमीटर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 616 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। आपको इसका आयतन ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है? आयतन ज्ञात करना है। और मैं आपको पहले बता दूं, ये लास्ट की प्रश्नावलियां 13, 14, 15, 16, 17 तो है ही नहीं। यदि ये प्रश्नावलियां, यदि जिसको कंटेस्ट है ना, और शुरुआत की 2-3 प्रश्नावलियां उधर हो गई, यदि वो प्रश्नावलियां यदि कंटेस्ट है ना, उसको फेल तो ये भूल जाना, ये फेल हो जाएंगे। ये दावा करता हूं मैं इस चीज का, वो भूल जाए, ये मान लेना। आराम से बिल्कुल सिक्वेशन से पास होंगे। और आधा सिलेबस तो उठा दिया, 40% सिलेबस हटाना बहुत मायने रखता है साहब।
तो और जो टॉपिक नहीं आ सकते थे विद्यार्थियों को वही टॉपिक हटाए। बोर्ड की सबसे बड़ी देखिए आप कलाकारी। आप ये देखिए जो टॉपिक विद्यार्थियों को नहीं आ सकते थे, समझ में कम आ सकते थे, उन्हीं टॉपिक को हटाया और बाकी जो समझ में आ सकते थे सारे टॉपिक है आराम से। तो मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि इसमें भी 100 में 100 नंबर आ सकते हैं, पिछली बार की तरह आराम से आ सकते हैं। अब देखिए साहब, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। अरे आज तक तो याद कर लूं, अरे कर लूं कहीं से, त्रिज्या हो तो कर लूं। तो त्रिज्या निकालो साहब, तो त्रिज्या निकालो पहले। बोले पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। बोले ठीक है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर का आयतन दे रखा है, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है साहब। अच्छा 616 सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा, उससे मैं त्रिज्या ज्ञात करूं। ठीक है साहब, ये 4 पाई गुना में पक्षांतर करने पर किसमें हो जाएंगे, भाग में। जाहिर सी बात है। ठीक साहब, आर स्क्वायर बराबर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 4 पाई बटा 4 पाई। तो आर स्क्वायर बराबर 616 बटा 4 गुणा 22 बटा 7 करूं, 7 करूंगा तो ये 7 क्या हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। ये लो साहब ऊपर चले गए 7, 22 बटा 7 हो गए। ठीक साहब। अब ये काटा पीटी करता हूं। बोले 616 गुणा 7 बटा 2 गुणा 22, 2 गुणा 22। अब ये 22 से काटता हूं, 22 दूनी 44, भाई 22 66 तो 22 66 होते हैं, 22 66 होते। तो 22 गुना 44, बोले बच गए कितने, बोले इधर तो 7 बच गए और इधर 1 बच गए। 22 176, 22 176। भाई वो गलती तो नहीं है। ठीक साहब। ये लो साहब 22 से तो कट गए 616। अब ये 2 रह गए, 2 रह गए, तो ये लो साहब 14 कर दिया। कितना कर दिया, 14। सही बात है। तो 22 दूनी 44, 44 22 176 है 4 है। अच्छा 4 है 4 सॉरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अब 4 है 4 से काटेंगे 4 7 28, 4 7 28। ठीक साहब। काटने पर आर स्क्वायर बराबर आया 7 7 49, 7 को 7 से गुणा करूंगा, 7 7 49। ठीक साहब। 49 का मैं दोनों पक्षों का वर्गमूल करूंगा। दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर और वर्गमूल किया तो आर स्क्वायर का वर्गमूल करूंगा तो आर, और 49 का वर्गमूल करूंगा तो 7 हो गया साहब। इसका मतलब हमारी उस गोली की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। अब बताओ आयतन याद करने में कोई डाउट ही नहीं है, आयतन याद करने में तो डाउट ही नहीं है, त्रिज्या चाहिए थी, त्रिज्या आ गई। अच्छा आयतन याद करो साहब, तो आयतन का सूत्र होगा गोले का, वो भी किसका, गोले का। और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। सही बात है। हल करो। 4/3 गुणा पाई का मान 22/7 और 7 गुणा 7 गुणा 7, भाई त्रिज्या भी तो है 7 गुणा 7 गुणा 7। सही बात है। हल करो साहब इसको, बटे 7 से तो 7 कट गए, 7 से तो 7 कट गए। अब देखो मैं गुणा करता हूं, 7 7 49, ये लो साहब 7 7 49 और इधर 22 चौक 88, 22 चौक 88। सही बात है। अब मैं गुणा करता हूं, 9 8 72, 8 चौक 32, 32 और 7 39 और 392 से कैसे आ जाएंगे, कोई डाउट ही नहीं है। गुणा किया साहब, गुणा करने पर आया 2 1 3 4, और कोई गुणा करना है नहीं, तो गुणा करने पर आया 4312। बोले भाग में तो देना, बोले कितने का, 3 का, कितने का, 3 का। बोले भाग दिया, भाग देने पर 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1 बच गया 3 3 9, 2 बच गया 3 7 21, बोले 1 बच गया 3 3 9, 3 3 9 चलता रहेगा। 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब का क्या हो जाएगा, आयतन। तो 1437.33 उसका क्या हो जाएगा, उसका आयतन हो जाएगा। ठीक साहब। ये तो कोई साधारण सा सवाल था। आओ अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला देखता हूं चौथा।
अच्छा तीसरा, एक अर्धगोले की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर। भाई साहब को डाउट नहीं है इसके अंदर, गोले के अर्धगोले के सूत्र लिखा है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना, 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ का, इसमें ये नहीं कहा कि वक्र पृष्ठ का है कि संपूर्ण पृष्ठीय है, तो आप तो संपूर्ण पृष्ठीय मान लेना, 3 पाई आर स्क्वायर घट देना, 3 पाई आर स्क्वायर। और आयतन ज्ञात करना अर्धगोले का, और अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। बताओ त्रिज्या ले रखी तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं आनी चाहिए, डाउट वाली बात ही नहीं आनी चाहिए। अब आ जाओ चौथे में, एक गोले का आयतन 38,808 घन सेंटीमीटर, 38,808 घन सेंटीमीटर है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वही बात आ गई, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास में क्या चाहिए, ये त्रिज्या। तो आयतन से, इस आयतन से मैं त्रिज्या निकालूं, और जो त्रिज्या आएगी उससे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूं, यानी इसी सवाल का उल्टा हो गया एक तरीके से, इसी सवाल का उल्टा हो गया। इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था और इसमें अब आयतन दे दिया, बस। तो वापिस उल्टा चलो, इस आयतन से त्रिज्या निकालो, त्रिज्या से पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कर लो। आई बात समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा बताओ इसको कराऊं क्या, चौथे प्रश्न को कोई ऐसा कोई है पूछने वाला, चौथे प्रश्न को जो बताना पड़े? कोई? ठीक है साहब, अब पढ़ता हूं पांचवा। अब पांचवा प्रश्न करने लगे, और शानदार भाई साहब बात ऐसी है। पांचवें प्रश्न के अंदर बोले एक बेलन शीशे का बना हुआ है, शीशा मतलब कांच का है, लोकल भाषा में समझाया है प्रश्न भी। हाँ तो देखो साहब, तो लोकल भाषा में समझाया, तो मैं भी लोकल भाषा में समझाऊंगा, समझने की कोशिश करना। एक बेलन का शीशे का बना हुआ है जिसकी त्रिज्या तो 4 सेंटीमीटर, तो बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। ठीक साहब, तो बेलन में तो ऊंचाई होती है, तो ऊंचाई भी तो अगर खुद ही बोल दिया बोले तो ऊंचाई भी है 10 सेंटीमीटर, तो बेलन की ऊंचाई, और ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर की, ये इसकी आर हो गई, ये इसकी ऊंचाई हो गई। ठीक, उस बेलन को क्या किया, बोले पिघला दिए इसको, गरम पिघला करके पिघला दिया उसको, पिघला करके क्या किया, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के छोटे छोटे गोले बना दिए, छोटे छोटे क्या बना दिए, गोले बना दिए। उसको पिघला करके गोले बनाया, और गोले की आपको त्रिज्या दे दी 2 सेंटीमीटर की। सही, बोले कितने गोले बनाए? अब देखो, तो देखो टाबरो, मेरे लिए लोकल भाषा में समझा, मैं भी लोकल भाषा में समझाता हूं। भाई साहब हमारे जमाने में एक एक्टिविटी बताता हूं मैं, और आपको उदाहरण याद आएगा, हंसी भी आएगी, लेकिन समझने की कोशिश करना। हमारे जमाने में क्या करते थे कि जो रिफिल आती थी, उस रिफिल को जितनी देर काम में लिया तब तो अच्छी लगती थी वो रिफिल, लेकिन खाली हो जाती थी उस टाइम और भी अच्छी लगती थी। उसको हम क्या करते थे, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते थे उसकी, बराबर। खेल में गणित समझ में आती है हमारे तो, और ऐसे ही पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते रहेंगे और ऐसे पढ़ते हैं। या फिर उसका खाली जो रिफिल होती थी उसका कोई ना कोई उपयोग में ले लेते थे, काम में भी। कोई तो क्या करता था, उस रिफिल को आग में तपा करके और एक तरफ से दबा लेता था उसको कपड़े से, और एक तरफ फूंक मार करके गुब्बारा बना लेता था, गोला बन जाता था। क्या बन जाता था, गोला। अच्छा, और अब वो जो आपका जो रिफिल थी, वो रिफिल बेलनाकार ही है, उसको खोखला बेलन कह सकते हो। खोखला बेलन वो होता है जो आर पार दिखाई देता है। रिफिल की नहीं पटाते उसमें, देखो आराम से आर पार दिखेगा उसके अंदर से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खोखला बेलन है। अब उसके अंदर क्या करते थे साहब, कि एक तरफ अग्नि से तपाओ, आग से तपा करके फूंक मारो, गुब्बारा बन जाता था, और परमानेंट गुब्बारा फूटता ही नहीं था साहब।
कितना फूंक मारो मुंह दुख जाएगा, वो फूटता नहीं था क्योंकि वो तो प्लास्टिक है। आज वाले गुब्बारे थोड़ी सी फूंक मारते तो दबा के उड़ते हैं साहब, जोरदार उड़ते हैं साहब। अब ये जो बेलनाकार जो हिस्सा है, अब मुझे एक बात बताइए कि जब मैंने उस रिफिल को अग्नि में तपाया तो तपाने पर उसकी जगह कम हो गई और पिचक गया, और पिचक करके गोल हो गया वो आइटम ही पूरा ही। अब मुझे एक बात बताइए कि आपने एक चीज को तपा करके नई चीज बना रहे हो तो उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। आप साइंस पढ़ते हो, उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। अब मैं तो साइंस पढ़ा नहीं कभी, मैं तो थर्ड से कॉमर्स पढ़ता आया। क्यों? मराठी साइंस का है। मैंने कहा तो कि फूंक मार दूर उड़े भी मराठी। तो साहब अब नहीं, मेरे को क्या पता, मेरे को तो ये भी नहीं पता कि किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो दुगनी गति से नीचे आती है, क्योंकि मैंने कभी प्रैक्टिकल करके नहीं देखा कभी ऐसा। ये पता मेरे ऊपर पेन फेंक रहा है, प्रैक्टिकल करके बता रहा है। तुम मेरे ऊपर प्रयोग कर रहा है, तुम खुद के ऊपर प्रयोग करे ना। आज मेरे ऊपर पेन फेंक रहा है, कल को घोड़ा फेंकेगा। नहीं सर, ऐसा आदमी नहीं सर। तो साहब अब क्या करूं? तो बोले साहब उस रिफिल को पिघला करके जब रूप परिवर्तन किया तो वस्तु नहीं बनी। अगर क्षेत्रफल की बात आती तो क्षेत्रफल तो दायरा बताता है, वो वस्तु थोड़ी बताएगा, नहीं बताएगा। चलो साहब एक काम करता हूं, मैं तो इस क्वेश्चन का एक काम करता हूं, ये जो बेलन जो है ना, उस बेलन का आयतन क्या कर लेता हूं। बोले पहले बेलन का आयतन इतना था, उसको चाहे अग्नि में तपाओ चाहे खुद के मुंह से तपाओ, चाहे मिट्टी में गाड़ के तपाओ, कैसे भी तपा लो साहब, आयतन जितना था उतना रहेगा, वस्तु जब तक है तब तक। सीधी सी बात है। तो अब क्या करूं? बोले करने को क्या, उससे गर्म करके तपा करके और उसको साफ नई वस्तु बना दो। बोले नई वस्तु क्या बनाई? बोले मैं तो दूध से मैं तो रसगुल्ला बनाया साहब है। बोले दूध तो साफ बदलो और रसगुल्ला वस्तु, तो बढ़ाया दूध को लीटर और बंडी रसगुल्ला की संख्या। हम बड़ा भी देखो क्या बना, और पीपा में डालिया मैंने भी, और पीपा में काउंटिंग कर डालिया साहब, एक पीपा में कितना आया? बोले 400 आया। आपको कैसे पता है? आपको कैसे पता? क्यों? ये वस्तुओं की संख्या कैसे आई आपने? क्योंकि आपने आयतन ज्ञात कर रखा है उसका। तो आज मैं भी आयतन ज्ञात करता हूं। तो बोले साहब कितनी बड़ी वस्तु थी? बोले साहब बेलन था। वो बेलन का क्या बनाया? बोले गोल बनाया। छोटा छोटा क्या बनाया? गोल। कितना गोला बनाया? अब बोले साहब बोले जितनो बेलन मेरे कर पड़े हो 20 साहब, एक छोटा सा गोला को बांध दी, गोला की संख्या आ गई। अब देखो की करूं मैं भी सवाल को। तो पहले बेलन का आयतन याद करता हूं, बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन होता है क्या? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तारो सूत्र तो यही है ना, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक साहब, हंस रहे हैं कई लोग। अच्छा पाई को पाई रहने दो, पाई को पाई रहने दो, पाई है, बाई है, भाई है, जैसा भी है, जैसा है मेरे में से रहने दो। पाई का पाई, बोले आर स्क्वायर, बोले त्रिज्या, बोले बेलन की त्रिज्या कितनी? बोले 4, तो 4 का स्क्वायर। बोले ऊंचाई, बोले ऊंचाई 10, बोले 10। ठीक साहब, बोले पाई गुणा 4 गुणा 4 गुणा 10, 4 गुणा 10 गुणा कर लो, 4 चौक 16 और 16 में 10 गुणा करियो 160, 160 पाई हो गया साहब, 160 पाई 10 सेंटीमीटर। ये तो बेलन का आयतन आ गया।
आ गया। अच्छा अब बोले गोले, एक गोले का आयतन भी तो बता। वो बेलन की तो गोला बना दी ना कि सबकी छोटी छोटी, तो एक गोले का आयतन भी तो बता है। एक गोली कितनी की कितनी गुनी है? बोले साहब हमारे घर में तो 5 किलो आटे घुसे। तो बोले रोटी कितनी बनाओ? बोले पतली पतली एक एक रोटी बनाओ हमें तो। बोले तान कहाँ बताओ कि एक रोटी कितना की? तो तान कहाँ टिकी अतरा आटा की अतरी रोटियां बनी तान कहाँ टिकी। तो ते क्या करो? बोले इतना आटो, इतने किलो आटो भी एक रोटी को आयतन तो। अरे तो भी आटा के मायने एक रोटी को भाग दे देना यार तोल वो, तो पता चलता है कितनी रोटियां बनी सीखा चाल जी। हाँ ये पढ़ाई खेल खेल में पढ़ाई जाती है। अच्छा ये महिला, ये जितनी लड़कियां बैठी उनको पता है कि कितना आटा लगता है। पढ़ी लिखी आदमी समझ जाते हैं। गणित में इशारा काम नहीं होता है समझदार के लिए। तो 160 घन सेंटीमीटर आ गया साहब बेलन का। तो क्या बनाया? बोले गोली बनाई छोटी छोटी। तो एक गोले का आयतन बताओ, गोले का आयतन। बोले गोले का आयतन कितना? बोले 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक साहब 4/3 पाई को पाई रहने दो। क्यों? बोले भाई साहब पाई को मान 22/7 रखो तो 7 को भाग 2 में नहीं जाए, नहीं जाए तो काट क्यों करूं? तो 2 की घात 3। तो 4/3 पाई गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 2 गुना 2। अभी ना करो साहब, हल करते ही आपके उत्तर आ जाएंगे। आप क्या क्या करना है? बेलन के आयतन में एक गोले के आयतन का भाग दे दो, आपका जवाब आ जाएगा।